एक मनुष्य ऐसा भी है जिसकी आवाज़ दुष्ट आत्माएं सुनती हैं और उसे डरती और कांपती हैं, जिसकी आवाज़ को मछलियाँ, समुद्र की मछलियाँ सुनती हैं, पेड़ सुनते हैं और पक्षी उसकी आवाज़ को सुनते हैं, और सोना चांदी पानी उसकी आवाज़ को सुनते हैं। और उस मनुष्य का नाम परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जो कि हमारा उद्धारकर्ता भी है, हमारा मुक्तिदाता भी है और परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे कि कैसे पेड़ पौधे, मछलियाँ, पानी प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन से यूहन्ना की किताब उसका 11 आयत को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर जब लाजर, जो परमेश्वर यीशु मसीह का अच्छा मित्र था, मार्था और मरियम का भाई था, जब वो मर गया, जब वो शरीर में सो गया, उसको मरे हुए 4 दिन हो गए तो वो कब्र में रखा गया था। जब प्रभु यीशु मसीह उस गांव में, उसके शहर में गए तो प्रभु यीशु मसीह को बड़ा दुख हुआ कि लाजर मर गया है। तो प्रभु यीशु मसीह उसकी कब्र पे गए और प्रभु ने कब्र पर जाकर प्रार्थना की। और जब प्रार्थना करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दा लाजर को, प्रभु ने बोला कब्र के ऊपर से पत्थर हटाओ, और प्रभु ने मुर्दा लाजर को, ही वॉज डेड, उसको आवाज़ दी कि हे लाजर कब्र से बाहर आ। बाइबल में लिखा है कि उसी समय वो कब्र से बाहर आया, पट्टी बांधे हुए वो जीवित होकर कब्र से बाहर आ गया था। आमीन। तो इस रीति से मुर्दे भी प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्यों सुनते हैं। दूसरी बात, जब प्रभु के चेले मछलियाँ पकड़ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गए, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे मछली मांगी तो उन्होंने बोला कि हमने पूरी रात जाल बिछाया लेकिन हमें एक भी मछली नहीं मिली। यूहन्ना की किताब उसका 21 अध्याय में ये वाक्य है। और उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह को कि हमने एक भी मछली पूरी रात नहीं पकड़ पाए, और लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अभी जाल डालो। उन्होंने बोला कि प्रभु हम पूरी रात मछलियाँ पकड़ रहे थे, पूरी रात हमने पूरा जोर लगाया, कोशिश करी, जहाँ पर अभी आप बोल रहे हैं वहाँ पर भी हमने जाल लगाया लेकिन मछलियाँ नहीं पकड़ी। प्रभु ने बोला एक बार विश्वास से इस काम को करो। जैसे ही उन्होंने जाल लगाया, उस वहाँ पर पानी में लिखा है कि मछलियाँ इतनी ज़्यादा भर गई उस जाल में कि जाल फटने लगा, और उसी समय वो जाल छोड़कर प्रभु के चरणों में आ गए और कहा सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है, तो ही उद्धार करता है, तो ही मुक्ति आता है। यहाँ पर देखो, पूरी रात उन्होंने मछलियाँ पकड़ी लेकिन एक भी मछली वहाँ पर नहीं आ पाई। लेकिन कैसे एकदम मछली वहाँ पर आ गई? क्योंकि मछलियों ने यीशु मसीह की आवाज़ को सुना था। आमीन। और तीसरी बात, एक तीसरा दृष्टांत है मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ नाव में जा रहे थे, और जब नाव में जा रहे थे प्रभु यीशु मसीह नाव के पीछे सो रहे थे और चेले आगे बातें कर रहे थे। तो एक बाइबल में लिखा है एकदम से एक तूफान आया, पानी की लहरें उछलने लगी ऊंची ऊंची, और वो चेले डर गए। और जैसे वो डरे, उनको लगा कि अभी हम मर जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जो पानी की लहरें थी वो इतनी ज़्यादा ऊंची थी। एकदम से चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को उठाया कि प्रभु हम मरने जा रहे हैं, प्रभु हमें बचा। प्रभु ने उन्हें डांटा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। लेकिन उसके तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को, पानी को बोला शांत हो जा। उसी समय वो आंधी, वो पानी शांत हो गया। हालेलुया। इस रीति से पानी और आंधी भी यीशु मसीह की आवाज़ को सुनते हैं और मानते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं। और चौथी बात, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ मिनिस्ट्री में थे, तब वहाँ पर एक वाक्य मत्ती की किताब उसका 17 अध्याय में महसूल और कर देने का और टैक्स देने की बात भी आई। तो प्रभु यीशु मसीह को ये क्वेश्चन किया गया टैक्स देने के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला आप समुद्र के पास जाओ, वहाँ पर एक मछली मिलेगी, जो मछली सबसे पहले मिलेगी उसके मुंह में से एक सोने का सिक्का निकलेगा, वो लेकर आपने टैक्स देना है। तो जब जो चेले गए वहाँ पे, उन्होंने मछली, जो पहली मछली पकड़ी, उसका मुंह खोला, उसके मुंह के अंदर से वो सोने का सिक्का निकला। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि उस मछली ने परमेश्वर की आवाज़ सुनी। उस गोल्ड ने, जो परमेश्वर ने बनाया, उसने आवाज़ सुनी। उस गोल्ड को आना पड़ा मछली के मुंह में। आमीन, हालेलुया। और पांचवी बात, शैतान जो कि इस ज़मीन पर बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में काम करता है, वो भी यीशु मसीह के नाम से डरता है और कांपता है। जब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को, शैतान को
हुक्म देते थे उसी समय छोड़कर वो लोगों के शरीरों से निकलता था। आमीन। और आज भी यीशु मसीह के नाम से शैतान डरता है। तो इसलिए ये बातें, ये परमेश्वर के वचन से मैंने आज आपको बातें क्यों बताई हैं कि मुर्दा लाजर ने प्रभु की आवाज़ सुनी, जीवित हो गया। मछलियों ने आवाज़ सुनी, वो जाल में आ गई। मछली ने और सोने ने आवाज़ सुनी, वो उसके मछली के मुंह में सोना आ गया। तूफान ने, आंधी ने उसकी आवाज़ सुनी, वो तूफान, वो आंधी थम गई। और एक और वाकया, अंजीर के पेड़ में जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी तो वहाँ पे प्रभु ने एक अंजीर का पेड़ देखा, लेकिन जब प्रभु ने उस अंजीर के पेड़ के पास कोई फल नहीं देखा, प्रभु ने उस अंजीर के पेड़ को श्रापित किया। और लिखा है बाद में जब चेलों ने देखा वो पेड़ सचमुच सूख गया था, क्योंकि प्रभु ने वर्ड बोला था क्योंकि प्रभु को भूख लगी थी। और जब प्रभु ने उस पेड़ के ऊपर, अंजीर के ऊपर फल खाना चाहा तो उसमें प्रभु को फल नहीं मिला, तो प्रभु ने उसको श्राप दिया उस पेड़ को। और जब बाद में लेटर ऑन चेक किया गया वो पेड़ सूखा हुआ था। इसका मतलब है कि पेड़ों को भी प्रभु की आज्ञा माननी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? ये मुर्दा लोग, ये पेड़, ये पक्षी और ये तूफान, ये पानी, दुष्ट आत्मा, क्यों? दुष्ट आत्मा का केस मैं आपको नेक्स्ट अभी अलग करके बताता हूँ। ये चारों चीज़ें, मुर्दा, ये तेज़ हवा, ये पानी, ये आंधी, ये मछलियाँ, ये सोना चांदी और ये दरख्त, ये पेड़ क्यों परमेश्वर यीशु मसीह की आवाज़ को सुनते हैं? क्योंकि ये प्रभु के ही बनाए हुए हैं और ये अपने बनाने वाले की आवाज़ को भली भांति सुनते हैं और पहचानते हैं। और इवन शैतान भी प्रभु का ही क्रिएशन है, वो भी प्रभु से डरता है और प्रभु की आवाज़ को सुनता है, और जैसे यीशु मसीह के नाम से उसको डांटते हैं वो जाता है। आमीन। तो इसलिए अजीज़ों, आज इस वर्ड के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी क्रिएशन, पूरी ज़मीन आसमान, हर एक चीज़ परमेश्वर की बनाई हुई है और उसको ओबे करना पड़ता है परमेश्वर को, चाहे वो राइट वे में हो, चाहे वो रॉन्ग वे में हो, लेकिन उसको परमेश्वर को मानना पड़ता है। ज़मीन, ये पृथ्वी, अगर हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, ये सब कुछ इसके अंदर, सारी चीज़ें, पेड़ पौधे और ये सब कुछ परमेश्वर ही का बनाया है। ये सूर्य, चंद्रमा, ये तारे, ये दिन रात, हर एक चीज़ हम लोग परमेश्वर के बनाए हुए हैं। जब परमेश्वर चाहे हमें बना सकता है और बड़ी जल्दी परमेश्वर सारी चीज़ों को ख़त्म भी करने वाले हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है। इसलिए ये क्रिएशन किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये क्रिएशन, ये ज़मीन, हर एक चीज़ यहाँ पर जो है वो परमेश्वर के कंट्रोल में है। आमीन। सो अगर ये सारी चीज़ें परमेश्वर के कंट्रोल में हैं, तब इस बात की वजह से हमें उस परमेश्वर को, उसके ऊपर हमें ध्यान देना, परमेश्वर की बातों को ध्यान देना है और हमें क्रिएटर के पास जाना। जितने लोग परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं मानते, मैं आपको आज बोल रहा हूँ कि आप भी, और सारी चीज़ें जब परमेश्वर के द्वारा बनाई गई हैं, उसी की क्रिएशन है, और सारी चीज़ें जब प्रभु के हुक्म को मानती हैं, तो आप और हम कौन हैं जो हम परमेश्वर की आवाज़ को ना सुने, उसके पास ना जाएँ। इसलिए अजीज़ों, जब परमेश्वर की आवाज़ आपके पास आए वर्ड के द्वारा, वचन के द्वारा, कभी भी आप उसको इग्नोर ना करें, आप परमेश्वर के पास जाएं। क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात मैं बोलता हूँ, हम वहीं से आए हैं और वहीं हमें वापस जाना है। हम परमेश्वर ही से आए हैं, हमें परमेश्वर ही के पास वापस जाना, तो फिर क्यों ना हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। इस वर्ड के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।